अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लेक्चर नंबर 14 में हमने हैज़ और हैव का इस्तेमाल सीखा था और उस वक्त हमने अफर्मेटिव यानी सादा जुमले बनाए थे जिसमें ना नफ़ी थी ना सवाल था, ना नेगेटिव ना इंट्रोगेटिव। आज हम यहाँ हैज़ और हैव, याद रहें कि हम सिंपल प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस में हैं। वो जुमले जिसमें कोई काम नहीं होता, बेसिक जुमले होते हैं, और उसी की ये कड़ी है कि हैज़ और हैव। अब यहाँ हम हैज़ और हैव को नेगेटिव यानी मनफी, नफी में जो होते हैं, और इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। इंट्रोगेटिव यानी सवालिया बनाना सीखेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम नेगेटिव से। जिसने शुरू से मेरी वीडियो को फॉलो किया हुआ है और बेतरतीब देखा हुआ है, तब उनको याद रह गया होगा कि नेगेटिव का कायदा जो हर जगह एक ही होगा, और वो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना। अफर्मेटिव जो भी सादा जुमला होता है, अफर्मेटिव, उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके आगे हमें नॉट लगाना होता है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मेरे पास एक किताब है। तो हमने कहा था आई हैव अ बुक। पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया कि आई के साथ हैव क्यों लगेगा और क्यों लगता है, और हैज़ जो है वो किन सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। अगर जिन्होंने लेक्चर नंबर 14 नहीं देखा तो वो पहले देख लें, तो उनको बआसानी ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हमें कहना है कि मेरे पास एक किताब नहीं है। मेरे पास एक किताब नहीं है। जब हमें ये पता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने ये कहा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से जुमला ये बन जाएगा, मेरे पास एक किताब नहीं है, और ये बनेगा आई हैव नॉट अ बुक। आई हैव नॉट अ बुक, ये जुमला बन गया कि मेरे पास एक किताब नहीं है। दूसरी मिसालें इसमें ले लें कि उसके पास, अब उसके ये लड़का है, ताकि सब्जेक्ट के लिए आसानी हो जाए आपको। उसके पास एक किताब नहीं है। अगर है तो हम कहते थे ही हैज़ अ बुक। अब यहाँ
he has. हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगाते हैं, he has not a book. अगर जुमला यही हो लेकिन उसमें ये दिया गया हो कि उसके, यहाँ मैंने पास नहीं लिखा है, उसके पास, उसके पास सफेद किताब है, नहीं है, तो भी जुमला वही रहेगा कि ही हैज, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। ही हैज नॉट व्हाइट बुक, कौन सी किताब? सफेद किताब। याद ये रखना है कि नेगेटिव जब भी बनाना होगा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। उम्मीद है कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको नेगेटिव वर्ब बनाने में। अब हम आते हैं इसी का इंट्रोगेटिव बनाने में। मैं फिर इंट्रोगेटिव को दो हिस्सों में हमेशा तकसीम करता हूँ। इंट्रोगेटिव वन, उन्हीं सादा जुमलों को सवालिया बनाना। उन्हीं सादा जुमलों को सवालिया बनाना। मैं कहूँ मेरे पास एक किताब है, उसी को मैं सवाल बना रहा हूँ जिसको मैं इंट्रोगेटिव वन कह रहा हूँ। क्या मेरे पास एक किताब है? हमने ये कहा कि जब इंट्रोगेटिव वन हमें बनाना होगा किसी भी जुमले का, कोई भी टेंस हो, पिछले जो सादा जुमले गए, अभी जो सादा आ रहे हैं, आगे टेंसेस आएंगे, रूल एक ही रहेगा कि इंट्रोगेटिव वन जब बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को जुमलों के शुरू में ले आए। ऊपर आप जुमला देख रहे हैं कि मेरे पास एक किताब है। क्या मेरे पास एक किताब है? मेरे पास एक किताब है, पहले हम अफर्मेटिव बनाते हैं। अफर्मेटिव यानी जिसमें जो सादा जुमले हैं, जिसमें न नफी है न सवाल है। अफर्मेटिव, आई हैव अ बुक। अब हमने कहा क्या मेरे पास एक किताब है। रूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब को जुमलों के शुरू में ले आए। हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैव है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब को आप आगे ले आए, हैव आई अ बुक। क्या मेरे पास एक किताब है? ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव वन। उसी जुमले मैं कहूँ उनके पास किताबें हैं। क्या उनके पास, क्या उनके पास किताबें हैं?
याद रखिएगा कि सवालिया जितने भी जुमले होंगे वहाँ क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगेगा। सवाल की निशानी है कि उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो। उनके पास किताबें हैं, उनका मतलब है ज़्यादा लोग, औरतें, मर्द, मिक्स हों, जो भी हो, दे हैव। आपको ये पता है अब कि हैव क्यों लग रहा है, हैज़ क्यों नहीं लग रहा है। लेक्चर नंबर 14 में सारा कुछ बताया गया है। दे हैव बुक्स। याद रहे ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में ले आए। हैव दे बुक्स। इस तरह के जुमले जब टेंसेस सीखेंगे तो अलग से टेंस के हिसाब से भी बन सकते हैं। ये हम सिर्फ सादा बेसिक जुमलों की अभी बात कर रहे हैं। इनमें कई जुमले ऐसे हैं जो टेंस के हिसाब से भी बन सकते हैं। वो हम आगे जब टेंस में आएंगे तो मैं उसका भी इंशाल्लाह जिक्र करूंगा। अब देखें, क्या आपके पास किताब है? अगर आपके पास किताब है तो यू हैव अ बुक। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आगे लग गया। हैव यू अ बुक? सवाल हो गया। सादा जुमला था यू हैव अ बुक, आपके पास एक किताब है। यू हैव अ बुक, आपके पास एक किताब है, जिसमें हैव हेल्पिंग वर्ब था। हैव को हम आगे ले आए जुमले के शुरू में, तो ये बन गया सवालिया उसी जुमले का जिसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव वन। इंटरोगेटिव टू पिछली कई दफ़ा हम पढ़ चुके लेक्चर्स में। इंटरोगेटिव टू जहाँ क्यों का इस्तेमाल हो, कैसे का इस्तेमाल हो, कब का इस्तेमाल हो, कहाँ का हो, वगैरह। इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो ये सवालिया होते हैं। इसे मैं कहता हूँ कि ये इंट्रोगेटिव टू है। इंट्रोगेटिव का रूल टू का कायदा जो है वो भी स्टैंडर्ड है। उसमें भी कोई कायदा चेंज नहीं होता। हर जगह एक ही कायदा इसका भी चलेगा। और इसके कायदे को हमने ये कहा कि अगर कायदा देखना हो तो ये होगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मैं इंट्रोगेटिव टू पे हूँ। इंट्रोगेटिव टू का फार्मूला जो है वो ये होगा कि पहले ये वाले हरूफ, चाहे वाई हो, हाउ हो, व्हेन हो, वेयर हो, ये जितने भी इस तरह के हरूफ हैं जो सवाल बनाते हैं, तो पहले ये लगेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर हमारा सब्जेक्ट और बाकी का जो भी जुमला है, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब ये ज़रा मुश्किल है कि इतनी सारी चीज़ें
کو یاد رکھیں تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جملہ انٹروگیٹو ون کا بنائیں. انٹروگیٹو ون کا جملے سے پہلے یہ والے حروف لگا دیں. تو آپ کو یاد نہیں رکھنا پڑے گا، آپ کو صرف انٹروگیٹو ون آپ کو بنانا آتا ہے کہ ہیلپنگ ورب کو آپ آگے لے آئے تو انٹروگیٹو ون بن گیا. اب دیکھیں میں اگر یہ پوچھوں، میں نے کہا کہ آپ کے پاس کتاب ہے، تو آپ نے کہا یو ہیو اے بک. میں آپ سے کہوں انٹروگیٹو ون بنائیں، کیا آپ کے پاس کتاب ہے؟ تو آپ نے بنایا ہیو یو اے بک، کیونکہ پہلا جملہ تھا یو ہیو اے بک، آپ کے پاس کتاب ہے، یو ہیو اے بک. پھر آپ نے انٹروگیٹو ون بنایا، یہ ہے انٹروگیٹو ون. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیوں کتاب ہے؟ اب مجھے یہاں وائی کا استعمال کرنا ہے. میں نے آسانی کے لیے یہ بتایا کہ انٹروگیٹو ون کے جملے سے پہلے یہ حروف لگا دیں. تو انٹروگیٹو ون کا جملہ تھا ہیو یو اے بک. یہ جملہ تھا ہمارا انٹروگیٹو ون. اس جملے کے آگے اگر آپ نے وائی لگا دیا، وائی ہیو یو اے بک، تو یہ جملہ بن گیا آپ کے پاس کیوں کتاب ہے. اب آپ دیکھیں پہلے یہ والے ورڈز جو واٹ وائی ہاؤ اس طرح کے ہیں، پہلے یہ والے حروف آ گئے. اس کے بعد آپ غور کریں، اس کے بعد ہیلپنگ ورب آ گیا، یہ ہمارا ہیلپنگ ورب ہے. پھر سبجیکٹ ہے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب آ گیا، پھر سبجیکٹ ہے، پھر آبجیکٹ ہے، یہ پھر آبجیکٹ ہے. اب وہ ترتیب آپ کو جیسا سوٹ کرے، کسی کو یہ یاد رہ جائے جب بھی ایک ہی چیز ہے. یہ سب سے آسان ہے کہ انٹروگیٹو ون بنائیں. انٹروگیٹو ون کے بعد آپ کو شیورٹی ہے پوری، آپ کو یقین ہے کہ اس سے آگے میں یہاں جملہ لگا دوں گا تو سارا کچھ بن جائے گا. اگر آپ مثال دوسری لینا چاہیں، میرے پاس کیسی کتاب ہے؟ اب دیکھیں آپ، میرے پاس کیسی کتاب ہے، جملہ تھا کیسی کے بغیر میرے پاس کتاب ہے. کیا میرے پاس کتاب ہے؟ انٹروگیٹو ون، ہیو آئی اے بک، کیا میرے پاس ایک کتاب ہے؟ میرے پاس کیسی کتاب ہے؟ انٹروگیٹو ون ہے. اس سے آگے ہم نے ہاؤ لگا دیا، ہاؤ ہیو آئی اے بک، میرے پاس کیسی کتاب ہے. تو یہ سارا کا سارا رول جو ہے وہ ایک ہی رہے گا. اس لیے اگر بیسک یہ رول اگر آپ نے یاد کر لیے
जो बार बार मैं बयान कर रहा हूँ उसका एक ही मकसद है कि जितने भी आगे के टेंसेस भी आएंगे उसमें हमें यही देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब का जब पता होता है तो सारे जुमले नेगेटिव के इंट्रोगेटिव वन हो, इंट्रोगेटिव टू हो या इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मिला के बनाना हो, सब आसान हो जाते हैं। अगले लेक्चर में हम इन्हीं जुमलों का नफ़ी बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह कि उसको नेगेटिव और फिर सवालिया इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। फिर वक्त आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।